उन्होंने समाधि कहाँ ली और उनके चमत्कारों के बारे में हम जो सुनेंगे, जरा बताएंगे हम आपको। क्योंकि हमने भक्तों से सुना है, सूत्रों के अनुसार सुना है कि गुरु फूल नारायण जी वहाँ पानी में पैदल चलते थे और और उन्होंने जो है वहाँ किसी राजा को भी चमत्कार भी किया था। उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति की थी और उन्होंने बता रहे हैं कि यहाँ उन्होंने बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त की और सिद्धियों के चमत्कार हम सूत्रों के अनुसार सुनते हैं। लेकिन हम सुनेंगे उनके मुखारविंद से, तो क्या उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए हम बताते हैं हम आपको। और समाधि स्थल देख रहे हैं वो, जहाँ उन्होंने फूल नारायण जी ने समाधि स्थल ली। ये जो देखिए आप, ये जो है ये समाधि स्थल है और ये उन्होंने यहाँ समाधि यहाँ जो है ली थी, ये स्थान है समाधि का। तो आप हमें ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है समाधि स्थल है, जहाँ जीवित समाधि गुरु फूल नारायण जी ने यहाँ जीवित समाधि ली थी, जो आप एक बार पुनः देखिए। ये देखिए, ये जो है समाधि स्थल है ना, जो ये समाधि स्थल है। तो आप जरा देखिए, आप जरा देखिए, ये जो है समाधि स्थल है। हाँ, उन्हीं के पास ब्रह्म नारायण, उन्हीं के पास मुकुंद नारायण, ब्रह्म नारायण, चारों समाधि स्थल सामने ही, चारों ही साथ में है। लेकिन बीच में जो अभी बताया आपको, वो गुरुदेव का था। गुरुदेव के बड़े चमत्कार थे, पानी पे पैदल चलते और यानी हर चीज़ का सिद्धियाँ प्राप्त की हुई थी, किसी सिद्धि में पीछे नहीं थे वो। हमें सूत्रों के अनुसार ये जो ज्ञात हुआ है कि वो जो है किसी राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति, राजा पुत्र को दिया था, लेकिन एक रिया का सेठ था, उसी के ऊपर भी प्रसन्न हो गए, उससे भी पुत्र हुआ। तो ये रिया सेठ भी मतलब राजाओं महाराजाओं के बराबर उसके पास अपनी जायदाद थी, इसके हिसाब से वो भी गिना जाता था पैसों के अंदर। तो उसने भी अंदर जो उसके ऊपर गुरुदेव की कृपा हो गई। और यहाँ तो पूरे चमत्कार से भरी हुई जगह ही थी, गोपीचंद बरकरी वगैरह बड़े बड़े साधु यहाँ आते गए और ये जगह बहुत पुरानी। तो यहाँ चमत्कारों से सार गर्भित गुरु फूल नारायण जी की जो समाधि स्थल है वो कहीं चमत्कारिक या सूत्रों के अनुसार यहाँ भक्तों के मुखारविंद से हम की उद्धृति सुनते हैं। तो आप यहाँ कभी आइएगा और यहाँ गुरु के दर्शन जरूर करें आप। कि यहाँ गुरु फूल नारायण जी ने यहाँ आश्रम में यहाँ समाधि ली, लेकिन उनके सन्मुख ही ये देवी का यहाँ मंदिर है। देवी का इसलिए है कि उन्होंने 12 साल तक माँ के यहाँ अच्छी तरह तपस्या की और वही गांव था, पैतृक गांव लुंडाबाद। और वहाँ से करने के बाद उन्होंने अपने अंदर भी ठान ली थी कि मेरा प्रण यही है कि मैं जहाँ भी समाधि लूँगा वहाँ मेरी माँ सामने, मेरी समाधि के सामने रहेगी। तो आज भी यहाँ देख रहे हैं अपन कि उस माँ के समाधि के सामने ही माँ का मंदिर आया हुआ है कि जहाँ मैं समाधि लूँगा वहाँ मेरी बुढ़ाई माता मेरे सामने होनी चाहिए। तो आज भी वो माँ के सामने ही, वो देख लो आप, समाधि सामने है। और चारों ही जो समाधियाँ हैं उनकी, गुरु फूल नारायण, मुकुंद नारायण, ब्रह्म नारायण और माँ जमुना माई, चारों समाधि सामने है। और आज भी उनके सन्मुख मुझे कुछ नहीं चाहिए, जहाँ भी मेरी समाधि है वहाँ मेरी बुढ़ाई माता मेरे सामने होनी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि आज ये जो समाधि से जो सन्मुख जो माता जी का जो मंदिर है, वो आखिर यहाँ भक्तों को क्या संदेश वो देना चाहते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं? इसके बारे में यही है कि मतलब आराध्य देवी के बारे में उन्होंने बताया, जैसे अपने भी होती है तो कोई कुल देवी होती है, उसके लिए अपन कितना अपना वो जो प्रयास हो वो उसी हिसाब से। बाकी दूसरा क्या है कि भाई उन्होंने कहा कि भाई मैं जहाँ भी रहूँ वहाँ मेरे को इष्ट देवता के साथ। मैं कल्पना तो नहीं कर सकता या उस वक्त क्या रहा होगा, ये तो पता नहीं है उस वक्त क्या रहा होगा। लेकिन इतनी जो यहाँ समाधियाँ हैं और इतना या ये जो है सब कुछ बता रहे हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ये कल्पना कर सकते हैं कि जब व्यक्ति जब जन्म लेता है तो कहते हैं कि माएँ वो या तो धरती माता का स्मरण करता है या गौ माता का स्मरण करता है, जो जन्म देने
के लिए जो आई जाती दाई माता जो उसका भी स्मरण होता है। और वो सांसारिक जीवन उन्होंने छोड़कर यहाँ संत व्रति में आ चुके थे और उन्होंने भी अपने सरमुख अपनी माँ को सामने रखा, जिनका आराध्य देवी का नाम सुनेंगे। उनका आराध्य देवी का नाम क्या है? बुढ़ाइत माता का मंदिर। बुढ़ाइत माता का मंदिर वैसे लुंडावास में है, लेकिन आज भी इनके सामने भी समाधि के सामने माँ का मंदिर छोटा सा। ये बुढ़ाइत माता उनकी कुलदेवी थी या कोई ऐसे उनकी अधिष्ठात्री थी या कोई उनकी इष्ट देवी थी? हमारे परिवार की व्यासों के परिवार की काश्यप गोत्र है, व्यासों के परिवार की कुल देवी थी और अधिष्ठात्री माँ वहीं से जिनका मतलब निकलना हुआ और खोजबीन की तो माँ ने वहीं अपने दर्शन दिए। तो शक्ति रूपेण अधिष्ठात्री देवी या बुढ़ाइत माता जो यहाँ जो है व्यास कुल की जो माता बुढ़ाइत माता है। तो लेकिन यहाँ गुरु फूल नारायण जी ने भी अपनी जो समाधि के सन्मुख यहाँ माता जी का स्थान रखा है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ कभी आइएगा और यहाँ माता जी के दर्शन कीजिएगा। वो इतिहास कहने में व्यक्ति मजबूर हो जाता है, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार है। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी किसी खास खबर के लिए। तो हम करेंगे गुरु फूल नारायण आश्रम के परिसर में जो समाधि स्थल है और यहाँ गुरु जी के जीवन परिचय के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जरा बने रहिए हमारे साथ एक खास खबर के साथ। तो आप हमें गुरुदेव आप जो गुरु फूल नारायण जी के जीवन परिचय के बारे में विस्तार से जीवन परिचय के बारे में गुरु फूल नारायण जी का जीवन लुंडावास गाँव के अंदर ही था उनका, और समय से वो फिर अपना गुरु यहाँ बना लिया था। माउरा परिवार में नारायण जी उनके गुरु थे और गुरुदेव का नाम नारायण, और लुंडावास उनकी पैतृक जमीन थी। और वहाँ से भी उन्होंने 12 साल तक माँ के पास तपस्या की, जिस मंदिर का बुढ़ाइत माता नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। और उसके अंदर पूरी हमारी समाज तो वहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं और आनंद लेते हैं। तो ये आनंद का अनुभव है। उन्होंने बताया कि यहाँ गुरु फूल नारायण जी का जो पैतृक गांव है वो लुंडावास में है और उन्हीं के परिवार से आज हमारे सामने पधारे हैं। हम आपका जो है यहाँ शुभ नाम जानना चाहेंगे। मैं जुगल किशोर व्यास, लुंडावास, पिताश्री का नाम देवी शंकर जी, और आज भी मैं लुंडावास उसी स्थान पर रहता हूँ। गुरुदेव की पूरी कृपा है और हमारे पैतृक भी है और हमारे गुरुदेव भी हमारे जो रिश्ते के आनंद ले रहे हैं उनके नाम से। और आनंद अपने आप आनंद आ जाता है ऐसी जगह पे आदमी बैठने। तो आपने सुना था कि जुगल किशोर जी व्यास, उनके पिताजी का नाम देवी शंकर जी व्यास है और उन्होंने मुखारविद से ये सुना है कि यहाँ हर कोई आने वाला वक्त को सुकून और शांति यहाँ मिलती है। सुकून और शांति की बात है और सुकून और शांति कहीं नहीं मिलती। यहाँ आश्रम में हर आने वाला भक्त के चेहरे पर हंसी होती है और यहाँ शांति और सुकून की बात करते हैं। यानी कि उनका चमत्कार ये है कि इनके परिसर में यहाँ मेन गेट है, वहाँ पैर रखते ही शांति का अनुभव होता है। फिर वो यहाँ समाधि स्थल जो गुरु फूल नारायण जी के जो शिष्यों ने भी यहाँ समाधि ली, जो हमने पहले बताया था आपको। और यहाँ आगे कुछ ही दूरी पर यहाँ वटवृक्ष है जो वो चमत्कारिक है। वहाँ उसके नीचे भी कई भक्त आते हैं और अपना जो है मनोकामना के लिए भी वहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं और कई ग्रंथ किताबों और कई अपने गुरु के दिए हुए वहाँ मंत्र पढ़ते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था। लेकिन आश्रम का जो चमत्कारिक जो यहाँ प्रभाव है, आपको पता है कि यहाँ पुराने से पुराने जो आश्रम है आज वह कई खंडर अवस्था में पड़े हैं। वहाँ कोई पुजारी नहीं है। आज वहाँ की जो कुछ समाधियाँ हैं आज भी भक्तों का इंतजार करता है। लेकिन आज यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ लोगों का आना जाना अक्सर बना रहता है और यहाँ हर कोई ये बताता है कि मैं बचपन से आ रहा हूँ। जिनकी 76 साल हो चुकी है, जिनकी 80 साल उम्र हो चुकी है, जो जीवन पर्यंत इनका आना जाना मानते हैं, क्योंकि यहाँ गुरु फूल नारायण आश्रम में वो चमत्कार है जो मिलती है शांति और सुकून और होता है दुखों का हरण। अगर यहाँ शांति और सुकून मिलता है तो दुखों का हरण भी अपना आप हो जाता है, क्योंकि यहाँ हर भक्त को मिलता है सत्मार्ग और उनको मिलता है कर्म करने की शक्ति और यहाँ पे मिलता है गुरु ज्ञान और होता है भक्ति का उद्गम। वही चमत्कार इस आश्रम पे हमें दिखाई दे रहा है। हमने आने वाले हर भक्त से उनके मुखारविद से ये सुना है
और वो कोई आजकल के बच्चे नहीं थे, वो बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी उम्र किसी की 56 है, किसी की 74 है, किसी की 86 है। और यानी कोई तो लगातार अपना बचपन बता रहे हैं कि हम यहाँ बचपन में इमली खाने के लिए आते थे, यहाँ आम खाने के लिए आते थे, यहाँ हम कैरी खाने के लिए आते थे, यहाँ बेर खाने के लिए आते थे और यहाँ गुरु जी का यहाँ दर्शन करते थे और हमारा जीवन भी इस आश्रम से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी ही शक्ति और शांति और यह भक्ति का भंडार जो यहाँ गुरु के आशीर्वाद से आने का यहाँ जीवन का उद्धार हो जाता है। तो ऐसे आश्रम में ये कभी आप भी आएगा और यहाँ दर्शन और यहाँ चमत्कारों का दर्शन आप भी ले सकते हैं। आप देख रहे थे द बासुर टाइम्स डीबीटी न्यूज, आपका शहर आपकी खबर। बने रहिए ओम प्रकाश के साथ ऐसी किसी खास खबर के लिए। तब तक हमारा नमस्कार।